हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। ये सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं और ये सभी सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, अर्थात सम्मिश्र संख्याओं वाले अध्याय से संबंधित हैं। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। और इस अध्याय में हमने सारे टॉपिक्स जैसे मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और फिर ये सारे सवाल आपसे बहुत ही इजीली बन जाएंगे। तो चलिए हम पहला सवाल बनाने जा रहे हैं। देखिए जबरदस्त सवाल है ये। प्रश्न दिया है, यदि आपको z बराबर 2 + 2√3i हो और उसके घात में 100 भी है, भाई देखो 100, तब रियल पार्ट ऑफ z अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, इनमें से आपको बताना है। सबसे पहले आप यहाँ पर एकदम ध्यान से देखेंगे कि देखो 2 + 2√3i हमको दिया हुआ है, घात में 100 दिया है, घात की बात हम बाद में करेंगे। देखो यहाँ पे आप देखो 2 कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकलने के बाद हो जाएगा 1 + √3i। 2 कॉमन निकलने के बाद हो जाएगा 1 + √3i। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ना कॉस और साइन के रूप में कुछ लिखूं, कॉस कुछ एंगल और यहाँ पे साइन कुछ एंगल, लेकिन 1 और √3 का मतलब 1 और √3 ऐसे हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि एंगल सेम होना चाहिए ना। यहाँ पे कॉस जो एंगल लिखेंगे वही यहाँ पे साइन वाला एंगल लिखेंगे वही एंगल में, तो ऐसा तो कुछ फिट हो नहीं रहा है। इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, वर्गमूल 1 का वर्ग धन √3 का वर्ग, तो √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो √3 यानी √3 का वर्ग 3, 3 और 1 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो हमेशा याद रखना, आप ऐसी स्थिति में क्या करना, इन दोनों को वर्ग करके फिर जोड़ करके वर्गमूल निकालना। जो चीज आएगी ना वो आपको ये निर्देशित करेगी कि हाँ आप वहां पर 2 का गुणा और भाग और ये देखो ये 2 कॉमन निकला वो अलग बात है, इसको मत देखो आप। हमने इसको वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकाला, तो जो 2 आया है ना, ये 2 आपको ये बार बार कह रहा है कि 2 का गुणा भाग करो ताकि इसके बटे में 2 आए, और फिर आप कॉस और साइन के रूप में आप इसको आसानी से लिख सकते हो। सेम एंगल, एंगल दोनों में सेम रहेगा। देखो कैसे, ये 2 तो 2 है ही, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा 2 का भाग कर रहे हैं, ठीक है। 2, अब आप बोलोगे 2 का ही गुणा भाग क्यों कर रहे हो, वो यहां से पता चला मेरे को। इनका वर्गमूल करके, मतलब ये वर्गमूल करके इन दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर जो भी चीज आएगी ना उसी का गुणा भाग आपको करना है, तब ये आपसे अच्छे से बनेगा, मतलब सही तरीके से बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर मान लो 3 आता तो मैं 3 का गुणा भाग करता। आपको अभी कारण पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ध्यान से देखो, ये 2 दूनी 4 हो गया, जो बटे वाला तो है ना उसको अंदर भेज दो, 1/2 और √3/2। आप सभी को समझ में आया है? तो इसका अर्थ है कि देखो मैं शुरुआत यहां से किया था, उसको बदलते बदलते इस रूप में ला लिया, यानी कि अच्छा अब पूरे घात में 100 भी है भाई, ये पूरे, ये देखो ये इसकी घात में 100 मतलब इस पूरे की घात में 100, यानी 4 की घात में 100 अलग होगा, ठीक है। और 4 की घात 100 में 4 की घात 100 भी होगा और बीच में यहाँ गुणा है, तो 1/2 प्लस √3/2i इसकी घात में 100 भी होगा, ठीक है। दोनों अलग अलग, पूरा घात 100 मतलब दोनों में लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखेंगे। हाँ तो मैं आपको ये बतलाने जा रहा था कि सर ऐसा क्यों किए, आपने 2 का गुणा भाग क्यों किए, क्योंकि अब आपको उसका कारण समझ में आवेगा। देखो ये 1/2 पता है आपको, कॉस कितने का मान 1/2 होता है, कॉस π/3 का। और देख लो π/3, वही π/3 में साइन π/3 का मान √3/2 होता है। तो जो मैं आपको बोल रहा था ना, सेम एंगल देखो, π/3 कॉस π/3 हो गया 1/2, साइन π/3 हो गया √3/2। तो ये सेम एक जैसे एंगल में ये दोनों मान लिखे जा सकते हैं, ये वाला कॉस और वो वाला साइन में, इसीलिए वो गुणा भाग करने का दिमाग हमने वहां पे लगाया था, ठीक है। तो और ये आई और घात में 100। अब हम यहाँ पे लगाएंगे डीमावर प्रमेय। तो डीमावर प्रमेय आपको पता होना चाहिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर घात में कोई पूर्णांक होता है
तो ये एंगल में आके गुणा हो जाता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, है ना भाई, ये आपको पता होगा डिमॉर्गन प्रमेय से। तो ये 100 आकर के यहाँ एंगल में गुणा हो जाएगा, 4 की घात 100 cos 100 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 100 पाई बाई 3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ? आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, हम इसको अंदर गुणा कर देते हैं, 4 की घात 100 cos 100 पाई बाई 3 प्लस आई 4 की घात 100 साइन 100 पाई बाई 3। अब आप सब ध्यान से सुनिए, ये पूरा बदल चुका है x प्लस आई वाई के रूप में, दिख रहा है आपको? x प्लस आई वाई के रूप में बदल चुका है। ऐसी स्थिति में जब हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि हमको देखो उन्हीं का अनुपात ज्ञात करना है ना, अब आप खुद बताओ, यहाँ पे x होता है रियल पार्ट और y होता है इमेजिनरी पार्ट, अतः रियल पार्ट ऑफ z अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है वो देखो, 4 की घात 100 cos 100 पाई बाई 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4 की घात 100 साइन 100 पाई बाई 3। तो 4 की घात 100 4 की घात 100 कट जाएगा, cos बटे साइन होता है cot 100 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब 100 पाई बाई 3 का क्या करें सर? तो ये आपको पता होगा कि ये 100 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, अब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट में डिवाइड जाएगा और शेषफल कितना बचेगा वो आपको सोचना है। तो देखो ध्यान से, तो ये होता है 100 को अपन 3 से डिवाइड करेंगे ना, 3 से, 3 तिया 9 एक बचेगा, फिर 3 तिया 9 एक बचेगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कॉट 33 सही 1/3, यानी इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो 33 सही क्या, हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, 33 पाई प्लस पाई बाई 3, ऐसा, ये ज्यादा अच्छा, ये सही तरीका है। तो क्योंकि 33 थी 99, 99 पाई और 1 पाई हो जाएगा 100 पाई। देखो आप एलसीएम निकाल के सॉल्व करके देखो, 33 थी 99 पाई प्लस 1 पाई 100 पाई बाई 3। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, अब प्रश्न ये उठता है सर ये 33 पाई प्लस पाई बाई 3 मान कैसे निकालेंगे? तो याद करो, हमने आपको बताया था ऑल सिल्वर टी कप, जिसमें से ये पाई बाई 2, फिर ये पाई 2 पाई टोटल है ना भाई, सॉरी ये पाई बाई 2 यहाँ से यहाँ तक पाई, फिर ये 3 पाई बाई 2 और ये पूरा 2 पाई। तो आप ये देखो, आप पाई में कहाँ तक पहुँचे, ये पाई, फिर एक चक्र पूरा किया तो 2 पाई, फिर यहाँ तक आए 3 पाई, फिर एक पूरा चले 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। तो आप एक बात गौर कर रहे हैं, जब जब आप विषम पाई पुकार रहे हैं तब तब आप यहाँ पहुँच रहे हैं, और जब जब आप सम पाई कह रहे हैं तब आप यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देखो ना, 1 पाई, 2 पाई में यहाँ पहुँचे, 3 पाई में यहाँ पहुँचे, 4 पाई में यहाँ पहुँचे। तो इसका मतलब ये है कि जब जब विषम पाई होगा तो यहाँ पहुँचेंगे, और जब जब सम पाई होगा तो यहाँ पहुँचेंगे। तो ये कौन सा पाई है? ये 33 पाई है। तो आप 33 पाई में कहाँ पहुँचे हैं? यहाँ पहुँचे हैं 33 पाई में। ठीक है, अब 33 पाई में जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि विषम पाई है, तो जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद क्या है, प्लस पाई बाई 3 और है, तो प्लस पाई बाई 3 करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे तृतीय चतुर्थांश में, जहाँ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। हमारे पास cot है, अर्थात ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और तो और पाई में चेंज भी नहीं होता है, अर्थात ये, अब पाई में चेंज नहीं होता, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अगर आपको ये विभिन्न चतुर्थांशों में किस तरह त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, मान ज्ञात किए जाते हैं, अगर आपको ये सीखना है तो आप अवश्य वीडियो को देखिए, जो इससे रिलेटेड जो वीडियो है आप उसको जरूर देखिए, जिनमें त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह निर्धारण को समझाया गया बहुत अच्छे से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको न मिले तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देखिएगा। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, तो इसका अर्थ ये है कि ये हो जाएगा पूरा cot पाई बाई 3, क्योंकि 33 जो है विषम है, इसलिए हम यहाँ पे पहुंचेंगे और पाई बाई 3 यानी आगे बढ़ेंगे, और cot पाई बाई 3 हो जाएगा 1/√3। क्यों ऐसा? क्योंकि tan पाई बाई 3 यानी होता है √3, cot tan का उल्टा होता है, इसलिए 1/√3, और इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
तो इस तरह ये बनेगा, बहुत सरल तरीके से बन गई। चलिए और अब अपन देखते हैं अगला सवाल। तो अगले सवाल में क्या है आप देखेंगे, यदि ओमेगा इकाई का कोई सम्मिश्र घनमूल है तब इतने किसके बराबर है ना भाई। तो ये ओमेगा की घात 100 प्लस ओमेगा की घात 17 प्लस 1 किसके बराबर है, ये हमको बताना है। तो देखो आप हमेशा एक बात याद रखना, ओमेगा की घात 3 मतलब 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ओमेगा होता है, और ओमेगा बराबर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होता है। ये दोनों सूत्र तो यहीं से प्राप्त किए गए हैं, ट्रांसफर करके इधर आप ओमेगा रोक के ओमेगा स्क्वायर को अगर इधर पलटाएंगे तो ये यहीं से लाया गया है दोनों। ठीक है, ओमेगा को रोक कर ओमेगा स्क्वायर को पलटाओगे तो ये मिलेगा, और ओमेगा स्क्वायर को रोक के ओमेगा को नीचे पलटाओगे बटे में तो ये मिलेगा। और इकाई के जो तीनों मूल हैं, तीनों घनमूल हैं, उनका योग जो होता है वो 0 होता है। चलिए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा की घात 3 बराबर 1 होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं ओमेगा की घात 3 पूरे घात 33, 33 3 99, एक घात और बचेगा उसको ऐसे लगा लो। ओमेगा की घात 17 इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा का वर्ग, ठीक है, 2 2 अट्ठे 16, ठीक है, 33 से 99 और 100, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो और प्लस 1, सॉरी इसको बिना, इसको कैसे लिखे बताऊं, ओमेगा का 3 3 पंचे 15 फिर ओमेगा का वर्ग, ये ज़्यादा सही है। ओमेगा स्क्वायर बचाना है हमको, ओमेगा स्क्वायर और 1 बचाना है। तो 3 पंचे 15 और 2 17 हो जाएगा, 3 पंचे 15 और 2 17। तो ओमेगा घात 3 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 की घात 33 मतलब 1 ओमेगा बचेगा। ओमेगा घात 3 मतलब 1, 1 की घात 5 मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस 1, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कि हमने ओमेगा की घात 3 के रूप में, देखो यहाँ पे मैं पहले 2 घात सोच रहा था, लेकिन वैसा नहीं, आपको 2 घात बचाना है। अगर मैं 2 अट्ठे 16 सोचूंगा, टोटल 17 घात है और 2 अट्ठे 16 करूंगा तो एक ही घात बचेगा। तो भैया एक ओमेगा है तो एक ओमेगा स्क्वायर बचना चाहिए ना, और एक 1, तभी तो तीनों का योग 0 होगा। तो ओमेगा स्क्वायर बचाने के लिए मैं सोचा कि फिर 2 घात अगर अलग करूंगा तो 15 घात बचेगा, और 15 घात को लिख सकते हैं ओमेगा घात 3 पूरा घात 5। तो यहाँ से एक फायदा और हुआ कि ओमेगा घात 3 जो हो गया 1 हो गया, तो 1 की घात 5 है 1, तो ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं अब। तीसरे सवाल में आप देखेंगे 1 प्लस आई 1 माइनस आई पूरे की घात x, ठीक है, और बराबर 1, तो x का मान पूछा गया है। सबसे पहले आप क्या करें बताऊं, इसका ना संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दें। 1 माइनस आई का संयुग्मी क्या होगा, 1 प्लस आई, ऊपर नीचे गुणा, x वाला जो घात में x है उसको वैसे ही रहने दें और बराबर 1 लिखें। ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा 1 प्लस आई यानी 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे a का वर्ग धन b का वर्ग प्लस सूत्र लगेगा, पूरा का घात है x बराबर 1। a प्लस b का वर्ग लगाएंगे तो क्या होगा, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, i का वर्ग होता है -1, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस 1 पूरे की घात x। आई स्क्वायर में -1 होता है, -1 प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा कौन, 2i/2 घात में x बराबर 1, 2 से 2 कटेगा, i की घात x बराबर 1। अब आप खुद बताओ, i की घात x बराबर 1, i की घात 4 बराबर 1 होता है भाई, तो तुलना करके देख लो तो x बराबर 4 दिखेगा आपको। अब ऑप्शन में हमको n के फॉर्म में दिया है, तो सीधी सी बात है, i की घात 4 बराबर 1 होता है, i की घात 8 बराबर 1 होता है, i की घात 12 बराबर 1 होता है। हर 4 के कदम आगे बढ़ते जाओगे ना तो आपको 1 ही मिलेगा। तो आई 4 का कुछ कुछ गुना, कुछ भी गुना कर दो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, घात में अगर 4 का कुछ गुना है, चाहे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 16, कुछ भी हो मान बनाएगा, इसलिए वहां पे लिखे 4n
आई की घात 100 भी बोलोगे ना तो उसका मान 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में आई की घात 4, आई की घात 4 गुणित 25 है। 25 चौक 100, जिसको आप ऐसे बोलते हो आई की घात 4 पूरे घात 25 है ना भाई। तो आखिर घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में गुणा ही तो होता है। तो ये भी 4 का गुणज है, इसलिए आई की घात 4 मतलब 1 और 1 की घात 25 मतलब 1। तो 4 का गुणज है तो देखो इसका मान बनाया, इसलिए 4n होगा आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये भी बन गया। चलो अब देखते हैं अगला। अगला सवाल भी गजब है, बहुत गजब है। तो ये रहा आपका चौथा सवाल। 1 प्लस रूट आई, सॉरी 1 प्लस रूट 3 आई की घात में 12 बराबर x प्लस आई वाई है, तब y की घात में 1/12 बराबर पूछा गया है। चलिए हम एक काम करते हैं, z बराबर मान लेते हैं 1 प्लस रूट 3 आई। z बराबर क्या मान लेते हैं? 1 प्लस रूट 3 आई मान लेते हैं। फटाक से इसको हम ध्रुवीय रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए हमको r और थीटा पता होना चाहिए। r मापांक है, थीटा गुणांक है। मापांक निकालेंगे r, जो कि होता है वर्गमूल वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग। तो रूट है ना, ये वास्तविक भाग है, ये काल्पनिक भाग है। बिना ये वाला वास्तविक भाग, आई के संग जो है वो काल्पनिक भाग। रूट 3 का वर्ग 3, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2। तो मापांक आ गया 2। गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले आपको अल्फा निकालना पड़ता है। अल्फा जो tan अल्फा बराबर मॉड y बाई एक्स ऐसा निकाला जाता है इस सूत्र की मदद से। y रूट 3 है, x 1 है, रूट 3 हो जाएगा ये, tan अल्फा हो गया। tan कितने का मान? रूट 3। tan 60 का मान रूट 3, 60 अंश अर्थात पाई बाई 3 रेडियन। तो अल्फा का मान आ जाएगा आपके पास पाई बाई 3। एक्स और वाई के यानी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों के चिन्ह धनात्मक हैं, अर्थात ये समिश्र संख्या जिस बिंदु द्वारा व्यक्त होती है वो बिंदु प्रथम चतुर्थांश का। प्रथम चतुर्थांश की स्थिति में जो अल्फा का मान आता है वही आपका गुणांक हो जाता है, अर्थात थीटा हो जाता है। तो गुणांक आपका आ गया पाई बाई 3। अतः आपका जो ये जो समिश्र संख्या है इसका जो ध्रुवीय रूप होगा वो कुछ इस तरह होगा, r अर्थात 2, फिर होगा cos थीटा, थीटा पाई बाई 3 प्लस आई साइन थीटा, इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, अब ये z तो अपने को मिल गया, लेकिन अब पूछा गया है क्या गया है वो देखो, इतने की घात में 12। तो अपने को दोनों घात में, दोनों पक्षों में घात 12 करना पड़ेगा। z की घात 12, इधर 2 लिखा है तो 2 की घात 12, cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 उसकी घात में 12 है ना भाई, पूरे की घात में 12 आएगा। 2 की घात 12, फिर यहाँ पे डिमारर में लगाएंगे, 12 को एंगल में गुणा करेंगे। तो आप सोचो 12 गुणित पाई बाई 3 करेंगे तो 3 एकम 3 चौक, तो 4 पाई आएगा। कॉस 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई। ठीक है, 4 पाई बोलने का अर्थ है कि देखो ये 2 पाई फिर 2 पाई, वापस जीरो वाली पोजीशन पे पहुंच गए। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1, साइन 0 का मान 0, उड़ गया खत्म। 2 की घात में 12 बचेगा और जेड की घात 12। ठीक है, तो जेड की घात 12 हुआ। और जेड कौन है? वास्तव में जेड ये है, तो ये 1 प्लस रूट 3 आई की घात में 12 और ये बचेगा मात्र 2 की घात 12। और प्रश्न में बोल रहा है कि अगर इतना बराबर x प्लस आई वाई हो तब y बराबर। अगर आप सोचो ना, अगर इसके जगह अगर आप अब देखो इसके बराबर क्या दिया? x प्लस आई वाई। चलो रख दो उसकी जगह x प्लस आई वाई, इसके जगह x प्लस आई वाई रख दिए। और इधर कौन है? 2 की घात 12। अब काल्पनिक भाग तो है ही नहीं, तो I0 लिख दो। अब तुलना कर लो y का मान क्या आ रहा है आपके पास। x का मान तो चलो 2 की घात 12 आएगा, जो कि पूछा नहीं गया। देखो y का मान पूछा गया है, तो भैया जब y का मान अगर आपके पास 0 मिल रहा है तो y की घात 1/12 का मान भी 0 ही आएगा ना, y का मान 0 है। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन
बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब पांचवा सवाल जो है वो है तो बहुत ही सरल, इसलिए हम इसे आपके लिए छोड़ते हैं। आपको इसको सॉल्व करना है और सही उत्तर बताना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से सही क्या है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप इसे सॉल्व करें और कमेंट करके आप आंसर बताइएगा कि आपसे क्या आंसर आया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक किया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने इसका कमेंट किया तो हमें बहुत ही खुशी होगी। हमें पूरा विश्वास होगा कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा है। और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है तो उनको भी हेल्प मिलनी चाहिए इन वीडियोस से। तो इसीलिए इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं, सारे दोस्तों से मित्रों से शेयर करें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट पर जाकर के आप अनेक वीडियोस देखिए, इसके पहले के फंक्शन वाले टॉपिक के और सेट एंड रिलेशन वाले टॉपिक के बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही, ये आपके लिए होमवर्क है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर आप मैसेज करें, ठीक है। ये इस नंबर पर आप कभी भी कोई डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब सफल हों। थैंक यू सो मच।